छात्राओं का स्वागत है। हम एक ही वीडियो में यूपी के आंकड़ों को पढ़ेंगे जो कि दृष्टि और घटनासार दोनों का कंबाइंड वीडियो है। दोनों के तथ्यों को मैंने इसमें शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 है। ये 10 अप्रैल 2023 को कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। दूसरा पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। देखिए स्कूल चलो अभियान 2023 है जो 1 अप्रैल 2023 को हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने सबसे लंबे यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने शुरुआत की है इसे। और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान की भी इन्होंने शुरुआत की है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही जो एनसीईआरटी के द्वारा जो विकसित थी स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल, इनका भी इन्होंने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, अब देखिए स्कूल चलो अभियान की हम बात कर रहे हैं तो ये 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था और तब ये स्टार्ट किया था हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 है। देखिए ये 71वीं थी। कौन सी थी? 71वीं थी। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। इस बार लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बहुत से प्रोग्राम, बहुत से समिट आपके लखनऊ में हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सारे पॉइंट तो मैं एक डिटेल में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अब उसका समय भी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट आ सकते हैं विगत साल में जो प्रश्न पूछे गए जिस टाइप के, मैं वैसे ही पॉइंटों को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? देखो 3 प्रकार की रेशम होती है। तो जो सहतूती रेशम है वो गोरखपुर में, इरी रेशम है वो कानपुर में, और जो टसर रेशम है उसका सोनभद्र में उत्पादन होता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की बात कर रहे हैं और इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, ये किसने किया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च 2023 को किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया था। और विश्व क्षय रोग दिवस की जो इस बार की थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी है। ठीक, इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि देखिए चूंकि वो उनकी लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर ये आरंभ भी हुआ है, इसलिए इसी के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हम बात कर लेते हैं 2022 के। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। अब ये कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये चारों जो आपके सिटी हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। ठीक है, कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये देखो संडीला में, हरदोई में संडीला, वहाँ स्थापित की जाएगी और ये बर्जर समूह की क्या है? फैक्ट्री होगी। अब उत्तर प्रदेश खेल नीति की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 जो है वो मार्च 2023 में इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब यहाँ पर और कौन कौन से पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिएगा। ये दृष्टि का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, कि राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ में राज्यों में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। अब बात आई पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन कालिंजर महोत्सव ये आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। कालिंजर कहाँ है? बांदा में। और कालिंजर महोत्सव 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने बांदा में इसका शुभारंभ किया था। ध्यान रखना कालिंजर का किला बहुत मजबूत किला माना गया था। अब इमलिया कोडर गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इमलिया कोडर गांव है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले
के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यहाँ बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमलिया कोडर गांव इसका मतलब इस वर्ष उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के लिए। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। अब बीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट हम देखें तो यहां पर है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ठीक है। इसे 2 फरवरी 2023 को मंजूरी मिली है और यह 5 साल के लिए लागू रहेगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, ये पूछा जा सकता है। देखिए आप कैसे, देखिए योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन तक इस पद पर आसीन हैं। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो डॉक्टर संपूर्णानंद के पास में था। उन्होंने 5 वर्ष 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अब श्रेयस हरीश, ये तो हो सकता है आपको मिल ही जाए। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें इनको क्या यह सम्मानित किया था। अब ये कौन है? ये सबसे युवा मोटर बाइक रेसर है। कौन? श्रेयस हरीश है। ये बेंगलुरु के निवासी हैं और विश्व रेस में ये क्वालिफाई करने वाले क्या हैं? ये पहले भारतीय भी हैं। साथ ही क्लासेनकोव AK-47, देखो ये जो राइफल है ये कहाँ बनाएगी? अमेठी में जो कोरबा आयुध फैक्ट्री में, वहाँ पर इन जो असॉल्ट राइफल का उत्पादन किया जाएगा। ये किसकी परियोजना है? ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। अब देखो बहुत तो इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन वही जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप उन्हीं पॉइंट को रिवाइज करते हुए इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा। अगर यहां से प्रश्न पूछता है तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? गणतंत्र दिवस 2023-24 में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की झांकी है। अब यहां पर देखिए इस परिणाम, देखिए 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस और 2023 को सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि ये किस विभाग के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये घोषित किए गए थे गणतंत्र दिवस पे, जो झांकी वाला प्रश्न है। तो ये किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर है कि इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव जो विषय पर आधारित झांकी है, इसे 3रा स्थान मिला है। कौन सा? 3रा स्थान मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी निकाली गई और इसे तब उस वक्त कौन सा स्थान मिला था? पहला स्थान मिला था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब देखिए अब यहां से राष्ट्रमंडल जो खेल हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको केवल इतना है कि कितने 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जो एथलेटिक्स से संबंधित रखती हैं, मेघना सिंह क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से ने रजत पदक जीता था। जब अन्नू रानी जो थी जो एथलेटिक्स से संबंधित है, और दिव्या जो काकरा ने जो कुश्ती संबंधित है, और विजय कुमार यादव जो जूडो से संबंधित है, और वंदना कटारिया जो हॉकी से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से कूट प्लान करने के लिए आ सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने के लोगों को पुरस्कार मिला है वो इंपॉर्टेंट है। कितने हैं आपके? 14। अब देखिए यहां पर एक मिनट, हाँ, गुजरात में जो आयोजित 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे, ध्यान रखना, यहां पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर थे? वो आपके गुजरात में थे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में से 56 पदक जीते थे। अब इसमें क्या थे? 20 तो आपके स्वर्ण थे,
18 रजत थे और 18 ही हमारे कांस्य पदक थे। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थान निश्चित किया था? 8वां स्थान निश्चित किया था। ठीक है, उन्हें 8वां रैंक मिली थी। राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति हम देख लेते हैं। पद्म विभूषण किसे मिला है? यह मिला है मुलायम सिंह यादव को। ठीक है, मरणोपरांत मिला, ध्यान रखिएगा। किसको मिला है? मुलायम सिंह यादव को है। ठीक है, अब देखिए, अब हाँ, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदम पुरस्कार कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। देखो, चूंकि बाजरा वर्ष घोषित किया गया है तो ये इससे संबंधित सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के मिलेट्स में कौन कौन आता है? ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदम पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब यहाँ इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस नवीन योजना को 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित किया है और इस कार्यक्रम के लिए 186 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। कितने? इन 5 वर्षों में। साथ ही इसे पूरे 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। अब बात आई लक्ष्मण पुरस्कार यानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश समारोह के अवसर पर जो राज्यपाल है हमारी महामहिम आनंदीबेन पटेल और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 इनके पुरस्कार प्रदान किए थे। अब यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसमें चूंकि 2 वर्ष के हैं तो ये कंफ्यूजन वाला हो सकता है, इसलिए आपको लिख करके देखना पड़ेगा। देखिए, 2020-21 के लिए यानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के लिए नेहा कश्यप और ज्योति शुक्ला को मिला है, जबकि लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 के लिए राहुल सिंह हॉकी हैं, मोहित यादव कुश्ती हैं और जनार्दन सिंह यादव हैं। अब यही बात करें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 और 22 में, तो ये तरुणा शर्मा जो जूडो वेटरन से संबंधित हैं और मनीषा भाटी जो कि वुशु से संबंधित हैं उनको मिला है। जबकि लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 करें तो मोहम्मद आरिफ, राधेश्याम सिंह, सुहास एलवाई और दीपेंद्र सिंह और विवेक चिकारा को ये मिला है। अब पॉइंट कर लेते हैं रन फॉर 4G वॉकाथन। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 2023 को 4 शहरों में हुई, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी है। और यहाँ क्या हुई है? रन फॉर G20 वॉकाथन है। ध्यान रखना, G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 जो बैठक है उत्तर प्रदेश के इन्हीं 4 शहरों में आयोजित की जाएगी। अब आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनवरी 2023 में जो राज्य के सभी कितने 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यहां से पूछ सकता है कितने आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो कितने हमारे 746 हैं। उत्तर प्रदेश का जो छठा उत्तर प्रदेश समारोह है 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह लखनऊ में शुभारंभ किया था। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसकी जो थीम है, विषय, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश 2023 की जो मुख्य विषय है वह निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। यह भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके ही उत्तर प्रदेश किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 में देखिए 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का क्या किया? उद्घाटन किया था। अब देखिए
सांसद खेल महाकुंभ का जो आयोजन है वो बस्ती जिले के सांसद के द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ था और जबकि इसका जो पहला चरण है वो 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अब डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, ठीक है, कौन सा है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 यानी प्लेटिनम है। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिज जो कर्म की जो सचिव है डॉक्टर रोशन जैकब है, उन्होंने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को ये सौंपा था, प्लेटिनम अवार्ड सौंपा था। ध्यान, माइन मित्रा पोर्टल को सौंपा है। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, अब जिला बुलंदशहर की जो जेल है, ठीक है, इसे एफएसएसआई के द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है। 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तांत्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ध्यान, ये भी पूछा जा सकता है, में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ने इस पदक तालिका में कुल 3 पदक जीते, जिसमें तीनों क्या थे? कांस्य पदक थे। और इसे कौन सा स्थान मिला था? 9वां स्थान मिला था। देखिए, 6वीं एलिट है, ये वाली 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। ये 2023 में पूछी जा सकती है, ये चैंपियनशिप, ध्यान रख लीजिएगा। अब क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की हम बात करें तो देखिए, भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजापुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ZCC स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली ये देश की पहली मुस्लिम महिला है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मिर्जापुर की रहने वाली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण के लिए जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। 5 सदस्यीय ये था। 28 दिसंबर 2022 को इसका गठन किया गया था और राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य इस साल पूछे जा सकते हैं: चोप सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह, संतोष कुमार विश्वकर्मा, ब्रजेश कुमार सोनी। और आयोग का कार्यकाल जो है वो आपका 6 माह निश्चित किया गया था। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं और चिकित्सा राज्य मंत्री जो हैं महेंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का है। अब देखिए, यहाँ पर है, यह पहल राज्य चिकित्सा जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CTEC के सहयोग से शुरू की गई है। अब भारतीय ऐतिहासिक समिति है, तो भारतीय ऐतिहासिक समिति अभिलेख जो समिति है इसका 63वां सत्र जो 1818 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य जो अभिलेखागार है, ठीक है, जो लखनऊ में स्थित है, वहां पर यह आयोजित हुआ था। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, यही इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 है। दिसंबर 2022 में, कब? दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दी है और ये 5 साल के लिए लागू रहेगी। अब यहाँ पर एक जिला एक खेल की हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। एक जिला एक खेल है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। ये ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों में खेलों में बदलाव भी किया गया है। अब देखो मथुरा में क्या क्या होगा, ये देख लो। मथुरा में आपका होगा जूडो के स्थान पर आप कुश्ती होगी, तो जो बदला गया है वो याद कीजिएगा। बलिया और अंबेडकर नगर में क्या हो गया? एथलेटिक्स हो गया है। कौन सा हो गया? एथलेटिक्स हो गया है। किसमें? बलिया में, अंबेडकर नगर में, कानपुर में और आपका फतेहपुर में। 4 जगह ये चेंज हुआ है। क्या हुआ है? बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स हुआ है।
अब श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती बैडमिंटन से कहाँ हो गया है, ये कबड्डी में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सशरी तौर पर नजर डाल लीजिएगा। झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, कौन सा झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में कौन सा हो गया, हॉकी हो गया है। बहराइच में क्या हो गया है, वहाँ पर फुटबॉल हो गया है। बहराइच में क्या है, फुटबॉल है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर में क्या है, हॉकी है। अब कुश्ती में कौन कौन है, कुश्ती में वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन ये सिंगल वाले पूछ सकता है। टेबल टेनिस कहाँ है, आगरा और कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैडमिंटन कहाँ है, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग कहाँ पर है, मिर्जापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग कहाँ पर है, वो है बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी कहाँ है, सोनभद्र और ललितपुर। और फुटबॉल कहाँ पर है, ये वो है हाथरस में। साथ ही तैराकी की बात करें तो तैराकी पीलीभीत में है। तैराकी कहाँ पर है, पीलीभीत में है। शूटिंग बांदा में है। कबड्डी कहाँ पर है, कन्नौज में है। और लॉन टेनिस है, उसे प्रयागराज के अंतर्गत रखा गया है। अब 3 हवाई जो अड्डे हैं उनमें डिजी यात्रा का शुभारंभ किया है। कौन कौन से, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। अब बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात की। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश को इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस आंकड़े की, जो कि आने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु अनुपात और मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2018 और से लेकर 20 तक के लिए है। मातृ मृत्यु अनुपात 167 हुआ है और मातृ मृत्यु दर है वो 14.3 हुई है। ध्यान रखना, ये दोनों आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। 41वां रामायण मेला है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया था। इस मेले का समापन जो है 30 नवंबर 2022 को हुआ था। अब इस रामायण मेले की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1992 में जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। अब प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल ने 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये 3 जिले कौन है, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। अब देखिए यहाँ ये वाला आंकड़ा पूछा जा सकता है कि रमित जो शर्मा है उन्हें प्रयागराज का, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब देखिए आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्री परिषद ने इन 3 जनपदों में महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने की अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कितने 7 जिलों में लागू है। अब यहाँ से ईयर पूछी जा सकती है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 में ये लागू की गई थी, ठीक है। और कानपुर, वाराणसी में 2021 में, और गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 2022 में ये लागू की गई है। टोटल कितने, 7 हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को ये शुरू की गई है और इसकी अवधि कितनी है, 5 साल है। कितनी है, 5 वर्ष है। अब इसमें क्या है कि सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखना ये। अब यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन है। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था। इसका जो आयोजन है 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। यह 36 घंटे का प्रोग्राम था। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आ सकता है वो है काशी तमिल संगम, और आ ही नहीं सकता है, आएगा ही लगभग। 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक यह कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। 19 नवंबर
2022 को इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इस कार्यक्रम के जो दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुस्तक है तिरुकुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ विमोचन किया था। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब है पीएम गति शक्ति मॉडल, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 11 से लेकर 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी जो मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? बनारस में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। इंपॉर्टेंट डेटा ये। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसने किया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अब क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंक, ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है। ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। अब इसमें जो आईआईटी कानपुर है, ठीक है, आईआईटी कानपुर की जो भारतीय रैंक है वो 6 है, जब एशियाई रैंक इसकी कितनी? 66 है, ठीक है, किसकी? आईआईटी कानपुर की। अब उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 है। नवंबर 2022 में इसकी घोषणा की गई थी और ये 5 साल के लिए लागू है। कितनी? 5 साल के लिए। अब यहाँ पर जो डेटा है जो पूछा जा सकता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने आगामी 5 वर्षों में 2026-27 में सौर परियोजनाओं में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यही डेटा आपका पीसीएस 2023 में पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और डेटा आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, जो अयोध्या जो शहर है इसे मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 16 नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 है। 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू की गई। यह नीति जो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति है 2018 उसका स्थान लेगी और ये 5 वर्ष तक लागू रहेगी। कितना? 5 वर्षों तक लागू रहेगी। अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 है, ठीक है। 3 नवंबर 2022 को इसमें अनुमोदन प्राप्त हुआ था। किस नीति को? उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को है। यह नीति भी कितनी? 5 साल तक लागू रहेगी। अब बात करें कौन सा? 7वां भारत जल सप्ताह है। 1 नवंबर 2022 को जो राष्ट्रपति हैं हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया था। इसका जो समापन है 5 नवंबर 2022 को हुआ था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और इसकी जो थीम है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा पूछी जा सकती है। ये पूरा ही जो टॉपिक है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 है। ये भी कितने? 5 साल के लिए लागू की गई है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है योटा डाटा सेंटर। कौन सा? योटा डाटा सेंटर है। योटा डाटा सेंटर 31 अक्टूबर 2022 को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क में इस डाटा सेंटर का लोकार्पण किया है। इस सेंटर का नाम योटा डाटा सेंटर है। यह देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। अब इसे कौन बनाएगा? इसे हीरा नंदानी ग्रुप बनाएगा। एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन 27 अक्टूबर 2022 को KGMU लखनऊ में स्थापित की गई। अब दीपोत्सव 2022 कौन सा छठवां दीपोत्सव 2022 में है, ठीक है। और कितने दीप? यहाँ पर जो डेटा है वो है 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। यही डेटा है, इस साल पूछे जा सकता है। अब देश का
15वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा? देश का 15वां बाघ अभ्यारण्य 19 अक्टूबर 2022 को रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये किस जिले में है? ये चित्रकूट जिले में है। और ये कौन सा होगा? देश का 53 बाघ अभ्यारण्य होगा। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रफल है, यही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 53 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। अब यहां से इसका जो महत्वपूर्ण डेटा है वो आपको टेबल से समझ लेते हैं कि जो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है इसका जो संपूर्ण जो क्षेत्र है वो कितना है? वो है 529.36 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो बफर जो एरिया है वो 299.05 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कोर एरिया 230.31 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और जो आपको मुझे लगता है इस साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, जो दुधवा है वो 2010 में, और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो 2012 में, पीलीभीत आपका 2014 में और रानीपुर आपका 2022 में। ये कूट मिलान करने को आ सकता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुधवा 2201.77 वर्ग किलोमीटर के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका पीलीभीत आएगा, तीसरे स्थान पर आपका रानीपुर आएगा और चौथे नंबर पर आपका टाइगर रिजर्व कौन सा आएगा? 80.6 के साथ अमनगढ़ क्षेत्र पर अमनगढ़ जो क्षेत्र है जो टाइगर रिजर्व है वो आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से दोनों से पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है और इनका अधिसूचना वर्ष भी पूछा जा सकता है। और मुझे लगता है ये कूट मिलान के साथ ही आएगा। अब है यूफीलैक्स 2022। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने ललित कला एकेडमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूपीलैक्स का उद्घाटन किया। इसका विषय क्या था? भारत की समृद्धि, संस्कृति, विकास और उत्तर प्रदेश का योगदान। ध्यान रखना, इसका जो क्रम कौन सा है 12वां, ये पूछा जा सकता है। अब सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को यह पुरस्कार दिया गया है। अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की प्रबल संभावना है। कौन सा संस्करण था? 7वां वार्षिक संस्करण था और 14 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ है? घोषित किया गया है। अब देखो, इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान है। अब देखिए, आर्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो 11वीं रैंक, राजनीतिक न्याय की दृष्टि से 5वीं रैंक, सामाजिक न्याय की दृष्टि से 13वीं रैंक है और समग्र रैंक की बात करें तो 12। ये समग्र रैंक ही 12 पूछी जा सकती है। अब लीड्स 2022, 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण, ध्यान, कौन सा? चौथा संस्करण जारी किया है। लीड्स 2022 का ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को किस में शामिल किया गया है? लैंड लॉक्ड राज्य में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध किया गया, यही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2022 को घोषित की गई है और ये कितने 5 साल के लिए घोषित की गई है। अब देखो, इस नीति में 2 लाख दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रति दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% और जो अधिकतम 5,000 रुपये हो सकता है सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश वस्त्र और परिधान नीति 13 अक्टूबर 2022 को यह भी लागू की गई है और 5 साल के लिए लागू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल देख लेते हैं। सितंबर 2022 को यह घोषित की गई थी, 5 वर्ष के लिए घोषित की गई है और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी। अब जो प्रश्न मुझे लगता है आपको मिल सकता है और वो है आपका
मर्यादा मूर्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में, कहाँ पर, अयोध्या में मर्यादा मूर्ति की स्थापना की है। और ये मर्यादा मूर्ति किसकी है, रामानुजाचार्य की है। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी नाम दिया गया है, मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। मुलायम सिंह यादव की बात कर लेते हैं। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और 10 अक्टूबर 2022 को इनकी डेथ हो गई है। वर्तमान में ये कहाँ से थे, ये मैनपुरी से आपके लोकसभा सदस्य थे और ये 7 बार MP रहे हैं। ठीक है, 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1989-91 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 93-95 बने और फिर 2003 से लेकर 2007 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 से 98 तक तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल, इन दोनों के शासनकाल में ये रक्षा मंत्री के पद भी संभाल चुके हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 29 सितंबर 12 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 के मध्य में ये इनका आयोजन किया गया। अब उत्तर प्रदेश ने कुल कितने 56 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण थे, 18 रजत थे और 18 कांस्य थे। उत्तर प्रदेश के जो राम बाबू हैं, उन्होंने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मेरठ की पारुल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स स्पर्धा में जीते हैं। ठीक है, कितने, 9 स्वर्ण सहित 16 पदक। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ है, ये गोमती नगर लखनऊ में हुआ था। मिशन निरामया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ ने SGPGI लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2022 को किया था। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा को गुणवत्ता बदलाव में लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से दृष्टि के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी की गई है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, इसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जो जिला है वो कौन सा, कानपुर है। ठीक है, समग्र रैंकिंग कितनी है यूपी की, वो है 18वीं। याद कर लेना, इन तीनों में से कोई एक डेटा UPPCS 2023 में पूछा जा सकता है। अब सर्वेक्षण की बात करें शहरी के, तो इसका जो आंकड़ा है वो 1 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। 1 से 10 लाख श्रेणी में नोएडा को कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहर शामिल किए गए हैं, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ। यहाँ पर गाजियाबाद का 12वां, मेरठ का 15वां, प्रयागराज का 16वां और लखनऊ का 17वां स्थान है। अब देखिए, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को इसके आंकड़े जारी किए गए। अब इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरे का लाल किला शामिल है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल में ताजमहल और आगरे का लाल किला शामिल किया गया है। ठीक है, 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए, जबकि 16.19% कौन आए, ये घरेलू पर्यटक आए हैं। अब राज्य प्रवर्तन आयोग की हम बात कर लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य योजना आयोग है, अब उसको क्या कहा जाएगा, उसे राज्य प्रवर्तन आयोग कहा जाएगा। बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 के हैं।
23 से 24 सितंबर 2022 को ये लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अब देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 है। ठीक है, इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट यानी BR कुल 25.1 दर्ज की गई। कितनी? और इसमें ग्रामीण में कितनी थी? 26.1 और शहरी थी 22.1। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर CDR कुल 6.5 दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण में इसका आंकड़ा 6.8 था और शहरी में ये आंकड़ा 5.4 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेटा है। ठीक है, राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु जो दर है वो कितनी है? 43 है। इसके अलावा राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया है। अब बात करें राष्ट्रीय पोषण माह की है। राष्ट्रीय पोषण माह 16 सितंबर 2022 को ये प्रोग्राम को शुरुआत किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर जो संयंत्र है वो औरैया जिले के दिव्यापुर में स्थापित किया गया है। 20 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसमें NTPC औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। अब IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 है। ये कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत में 48 वर्ष बाद ये समिट हुई है। 75वीं नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ हुई है? गुवाहाटी है, असम में हुई है। और उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। और टोटल स्थान मिला यूपी को, इसमें 9वां मिला है। चुनार लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, इस परियोजना के प्रारंभ में 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, ठीक है, ये किसको मिला? यूपी के खुर्शीद अहमद को मिला है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 है। ये रजा फाउंडेशन ने इसे प्रयागराज के लेखक हैं सौम्य मालवी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 दिया है। रवि किशन शुक्ला, ठीक है, रवि किशन जो शुक्ला हैं इन्हें क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में होगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। कुकरेल में नाइट सवारी स्थापित की जाएगी। कुकरेल में, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2027.4 हेक्टेयर क्षेत्र में ये विकसित की जाएगी, जिसमें 350 एकड़ में नाइट सवारी की स्थापना की जाएगी और 150 एकड़ में क्या है? प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। अब बात आई रूपल चौधरी की है। ये उत्तर प्रदेश की एथलीट है। कौन है? उत्तर प्रदेश की एथलीट हैं और विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कैली कोलंबिया में 1 से 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में, किसमें? 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने पदक जीता है। अब इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के माधवपुर चंदौली में स्थापित किया गया है। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता हुआ है। अन्नू रानी की हम बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अन्नू रानी मेरठ की बहादुरपुर गांव की रहने वाली हैं और ये किसमें? भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने
भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी भाला फेंक करके कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। क्यों हुआ है कि ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जो हमें इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए सलाहकार की भूमिका निभाएगी कौन? डिलाइट इंडिया। ये भारत सरकार, वो उत्तर प्रदेश सरकार को क्या देगी? सलाह देगी। गगन कुमार पासवान गौतम बुद्ध नगर में तैनात ये पुलिस कांस्टेबल हैं और इन्होंने नीदरलैंड के रोटरडम में विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है। अब बात करें भारत नवाचार सूचकांक 2022 की। किसकी? भारत नवाचार सूचकांक 2022। ठीक है, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसमें? बड़े राज्यों की श्रेणी में जारी किया गया है। और ये तृतीय संस्करण था। 2021 का कौन सा संस्करण था? तृतीय संस्करण था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से? जालौन जिले के उरई तहसील की कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। ध्यान, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर है। और भविष्य में ध्यान, ये वर्तमान में कितना है? 4 लेन है और भविष्य में 6 लेन इसको किया जाना है। अब ये इसका जो प्रारंभ है वो चित्रकूट में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 35 है पर जो भरतकूप के निकट है से जो एक गांव है कुदरेल, वहाँ से स्टार्ट होगा और ये 7 जिलों से गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई, औरैया और इटावा। अब NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 की हम बात कर लेते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रैंक जारी की गई है। ठीक है, अब इसमें IIT कानपुर को उच्च रैंक मिली है 5 मान। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लखनऊ मनाया गया 4 से 7 जुलाई 2022 को। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक है। ठीक है, 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है। किसके लिए? कि 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए। कौन कौन से? ये 5 हवाई अड्डे: अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जो डेस्क है वो कहाँ पर है? लखनऊ के केसरबाग में। कहाँ पर? केसरबाग में स्थापित किया गया है। तो ये जो पॉइंट थे वो आपके उत्तर प्रदेश के थे और इन पॉइंट को बार बार लगा के देख लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है। धन्यवाद।